नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और शेखर के साथ प्रस्तुत है आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले खास खबर। हरिभाऊ किसनराव बागड़े बने प्रदेश के नए राज्यपाल। मुख्यमंत्री ने दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की सराहना पर जताया आभार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शिरकत। कहा 2047 तक विकसित भारत की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है 2047 तक विकसित राजस्थान का रोड मैप। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 112वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को दिल्ली में सुना। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान के रणथंभौर से प्रारंभ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का विशेष उल्लेख किया। इस अभिनव पहल के तहत स्थानीय समुदायों ने स्वेच्छा से प्रण लिया है कि वे वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश नहीं करेंगे और वृक्षों की कटाई से विरत रहेंगे। इस सार्थक निर्णय के फलस्वरूप क्षेत्र के वन पुनः हरित हो रहे हैं, साथ ही बाघों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की सराहना निश्चय ही सभी पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों में नवीन उत्साह और ऊर्जा का संचार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री के प्रभावी नेतृत्व में हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग की चुनौतियों के बारे में चर्चा की। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में न आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा भी कर सकते हैं। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। राजस्थान समेत 9 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात राज्यपाल नियुक्त किए। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किसनराव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके सानिध्य और कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान प्रदेश विकसित राजस्थान बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में 10 संकल्प लिए हैं, जिनमें आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की बनाने, बुनियादी सुविधाओं, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय
केंद्रीय और मानव संसाधनों का विकास करने, किसानों का सशक्तिकरण, MSME को प्रोत्साहन देने, विरासत संरक्षण के साथ साथ सबके लिए स्वास्थ्य, सुशासन जैसे महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही बिजली के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने NTPC ग्रीन, कोल इंडिया, NLC और REC जैसे केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1,50,000 करोड़ के MOU संपादित किए हैं, जिसके तहत 32,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने 2,950 मेगावाट की सोलर परियोजना के लिए भूमि आवंटित कर दी है और PM कुसुम योजना के तहत 7 महीने की अल्प अवधि में ही 4,386 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट्स के लिए LOI जारी किए हैं। इसके साथ ही PM सूर्य घर योजना के तहत 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने ERCP परियोजना और यमुना जल समझौते के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से केंद्र सरकार ने ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर राज्य के 21 जिलों में 3 करोड़ 25 लाख लोगों के सपनों को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले के निवासियों को यमुना से पानी उपलब्ध कराने की लंबित मांग को भी पूरा किया गया है। साथ ही प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो राज्य बजट का 8.26% है। इसी तरह राज्य में फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है। जल औषधि केंद्र की संख्या में भी काफी इजाफा किया गया है, ताकि आम आदमी तक दवाइयाँ सुलभ हो सकें। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत निर्मित पटेल मैदान में एथलेटिक्स और फुटबॉल के खिलाड़ियों को निःशुल्क खेलने दिया जाए। जिला प्रशासन बजट घोषणाओं पर जल्द अमल करे। कचहरी रोड का निर्माण ठेकेदार की राशि रोककर शॉर्ट टर्म नोटिस के आधार पर करवाया जाए। साइंस पार्क का काम भी 15 अगस्त से पहले शुरू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अजमेर का विकास जयपुर, कोटा और जोधपुर की तरह कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर के सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और नगर निगम CEO देशल दान के साथ शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और निर्देश दिए। संसदीय कार्य विभाग और विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में बजट की घोषणाओं के तुरंत और समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक जोधपुर के सर्किट हाउस में आयोजित हुई। बैठक में श्री पटेल ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ समय से पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री पटेल ने जिले से संबंधित सभी बजट घोषणाओं की एक-एक कर समीक्षा की और अब तक की प्रगति जानी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में खान विभाग अवैध खनन गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहा है। इसी क्रम में खान विभाग ने औचक निरीक्षण के दौरान डूंगरपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर खनिज मैसनरी, स्टोन और खनिज क्वार्ट्ज के 2 लीज धारकों की ओर से ई-रवन्ना का दुरुपयोग करने का बड़ा मामला पकड़ा है। औचक निरीक्षण के दौरान प्रकरण सामने आया तो विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों पर कुल 19 करोड़ 68,27,996 रुपए की शास्ती वसूली का नोटिस जारी कर ई-रवन्ना बंद करने के साथ ही तुला यंत्र को भी डीएक्टिवेट कर दिया है। खान सचिव आनंदी और निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल की ओर से अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहते हुए अन्य कामों के साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत की ओर से जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में गठित SIT समितियों की नियमित बैठक कर अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती परीक्षा हुई। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जयपुर शहर के 17 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 4,122 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमन पवार ने बताया कि जयपुर शहर के केंद्रों पर 75.72% से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत और किस्मत को आजमाया। जयपुर के कुल पंजीकृत 4,122 अभ्यर्थियों में से 3,121 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे, वहीं 1,001 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए।
इसी के साथ सुजस पॉडकास्ट में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।